बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 मैंने पूरा कम्प्लीटली आपको सॉल्व कर दिया है। उसका मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह से करना है। ये भी उसी तरह से है, अगर आपको उसकी समझ लग जाएगी तो ये भी इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो। A dealer wishes to purchase a number of fans and swing machines. He has only rupees 5760 to invest and has space almost for 20 items. A fan costs him rupees 360 and a swing machine cost 240. His expectations is that he can sell a fan at a profit of rupees 22 and swing machine at a profit of 18. Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize his profit? अच्छा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ दी, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। एक डीलर है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है अपनी, उसके पास अमाउंट है 5760 रुपीज़। वो कुछ फैंस और कुछ स्विंग मशीन्स जो है वो परचेज़ करना चाह रहा है और फिर वो उनको सेल करके तो उसे प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। उसके पास टोटल मनी बता दी है और उसके पास जो स्पेस है, जो उसके पास जगह है, वो 20 मैक्सिमम चीज़ें जो है वो वहाँ पे रख सकता है। ठीक है, और अब वो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ, कितने फ़ैन लूँ, कितने मैं स्विंग मशीन लूँ जिस पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल जाए। तो अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग देखें, उसको यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो वो नंबर ऑफ़ फैंस और नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहा है कि कितने बोले। और जो एक फ़ैन की कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है और जो एक स्विंग मशीन की कॉस्ट है वो 240 रुपीज़ है। ठीक है, और अब नंबर ऑफ़ फैंस भी हमने पहले सपोज करने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो एक्स फूड के और वाई फूड के जो है वो ज्यूम किए थे। बिल्कुल इसी तरह से इसमें हम नंबर ऑफ़ फैंस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन को हम वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ साथ साथ। लेट नंबर ऑफ़ फैंस इक्वल्स टू एक्स and number of sewing machines equals to y। ठीक है, तो अब हमने कॉस्ट फंक्शन जो है वो बनाना है। उसको उम्मीद है कि वो उसको प्रॉफिट मिलेगा 22 रुपीज़ का, उसको प्रॉफिट मिलेगा फ़ैन पे और 18 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको मिलेगा स्विंग मशीन पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसका प्रॉफिट जो है उसका फंक्शन कैसे बनेगा। अगर एक फ़ैन पे 22 रुपीज़ जो है, इसका ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसलिए इसको मैं PXY के साथ लिख लेती हूँ। कोई भी नेम इसको लिया जा सकता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ फैंस X है और एक फ़ैन पे 22 रुपीज़ उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो X फ़ैन पे 22X रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से एक स्विंग मशीन पे उसको 18 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो टोटल अगर Y स्विंग मशीन्स होंगी तो उसका प्रॉफिट जो है वो 18Y हो जाएगा। इस तरह से टोटल प्रॉफिट दोनों का ऐड करके बन जाएगा। इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट को हम मैक्सिमम बनाना चाह रहे हैं। अब हमें जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं वो कौन सी दी हैं? एक तो उसने कहा है कि मैक्सिमम जो है वो 20 आइटम्स जो है वो रख सकता है, इससे ज़्यादा कि उसके पास स्पेस नहीं है। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ फैंस एंड नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 20। या तो 20 हो या फिर 20 से लेस हो, 20 से ज़्यादा कि उसके पास स्पेस नहीं है। उसके बाद दूसरी उसने रिस्ट्रिक्शन दी है कि उसके पास जो मनी है वो 5760 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये जो मनी है, जो भी हमने परचेज़ करनी है इसी मनी के अंदर अंदर से करनी है। एक फ़ैन की जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है, तो एक्स फ़ैन की जो होगी प्राइस वो 360 इंटू एक्स बन जाएगी। इसी तरह जो एक स्विंग मशीन है उसकी 240 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट है, तो टोटल अगर वाई स्विंग मशीन्स होंगी तो इनकी कॉस्ट जो है वो 240Y बन जाएगी। अब ये जो टोटल है ये कॉस्ट, ये हमारी शुड बी लेस दैन इक्वल टू 5760 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टेंट्स बन गई हैं। प्रॉफिट फंक्शन बन गया, ये 2 हमारे कॉन्स्टेंट्स बन गई। साथ में एक्स
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं फिर बता देती हूँ। क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ फ़ैन है और नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन है, ना तो x नेगेटिव हो सकता है ना ही y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो दीज शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ दैट आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसमें हम क्या होगा कि हम जो रीजन होगा वो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हम ड्रॉ करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने बिल्कुल उसी मेथड से, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले मेथड से आपने इनकी जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। एसोसिएटेड इन इक्वेशन से हम उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम इसका जो है वो रीजन ड्रॉ करेंगे। पहले वो लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे कि लाइन का जो कंबाइंड, जितनी दोनों लाइंस हैं इन लाइंस का कंबाइंड रीजन जो भी होगा, उसके बाद में हम कॉर्नर पॉइंट चेक करेंगे। कॉर्नर पॉइंट चेक करने के बाद फिर हम देखेंगे वो जो हमारे कॉर्नर आए हैं वो हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट x आया है, जो उसकी y वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इनके हम आंसर्स फाइंड आउट करते जाएंगे। डिफरेंट सारे इनके आंसर्स निकलेंगे। फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमम आंसर कहाँ है। वो जो मैक्सिमम आंसर है एक्चुअली वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो वो हमने बताना है। मैक्सिमम प्रॉफिट की अमाउंट अगर पूछी होगी तो वो हम बता देंगे। अगर कितने जो है x और y की वैल्यू पे, किस नंबर पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर वहाँ से x का अलग से और y का अलग से, यानी नंबर ऑफ़ x एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ़ फैंस, तो हम बता देंगे कि इतने फैंस जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है हम कहेंगे x की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ फैंस है, और जहाँ पे y की वैल्यू जो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो y का कोऑर्डिनेट है वो हम बता देंगे वो स्विंग मशीन की तादाद होगी, ठीक है। ये बिल्कुल उसी मेथड से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।